आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए के अव्यय दिए गए हैं, समुच्चय बी के ये सारे अव्यय दिए गए हैं तथा समुच्चय सी के ये सारे अव्यय दिए गए हैं तथा डी के ये सारे अव्यय दिए गए हैं। तो सत्यापित कीजिए कि, तो फर्स्ट में हमें सत्यापित करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आइए हम पहले को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया है उसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है भैया? तो दिया गया है समुच्चय ए के अव्यय जो दिया गया है ए कॉमा 2 दिया गया है, एवं समुच्चय बी के जो अव्यय दिए गए हैं वो 1, 2, 3, 4 ये सारे अव्यय दिए गए हैं। समुच्चय सी के जो अव्यय दिए गए हैं वो 5, 6 दिए गए हैं एवं समुच्चय डी के जो अव्यय दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5, 6, 7, 8 ये सारे अव्यय दिए गए हैं। अब हमको ज्ञात करना है पहला में ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही ना कहता है। तो चलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हम ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, ए की जो एलिमेंट्स है वो अभी रहने दो, ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस है तो क्रॉस। अब देखो बी, समुच्चय बी के जो अव्यय है वो हम पहले लिख लेंगे। ये सारे के सारे अव्यय दिए गए हैं तो हम लिख लेते हैं समुच्चय बी के अव्यय। वो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 ये समुच्चय बी के अव्यय हैं। बीच में इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब समुच्चय सी के अव्यय लिखेंगे। समुच्चय सी के जो अव्यय दिए गए हैं वो 5, 6 दिए गए हैं, है कि नहीं? आपको पता होगा इंटरसेक्शन हम ज्ञात करते हैं तो इसमें के अव्यय और इसमें के अव्यय में दोनों में हम मैच कराते हैं, यानी कॉमन देखते हैं कि कौन हूबहू मिल रहा है। जो हूबहू मिलता है उसको हम निकाल लेते हैं और जो हूबहू नहीं मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो तो हम लिखेंगे ए क्रॉस, ठीक है। अब देखो एक इसमें एक है नहीं है, 2 इसमें 2 है नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं हमको मिला, यानी कोई भी कॉमन नहीं निकला, यानी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकला। तो भैया क्या होगा इसके बदले? तो इसके बदले जब कुछ भी ना उभयनिष्ठ निकले या कॉमन निकले तो वो किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया? फाई के बराबर होता है, करेक्ट। अब आपको मैं बता रखा है कि ए क्रॉस फाई, यानी समुच्चय कोई भी समुच्चय हो और वो फाई के साथ क्रॉस हो तो उसका जो आंसर होता है वो फाई ही होता है। क्या होता है? फाई होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, करेक्ट। आइए, तो इसका तो हम निकाल लिए लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम निकालेंगे भैया राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है देख लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दिया गया है। तो आइए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही ना दिया गया है। तो ये हमारे पास दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ए क्रॉस बी पहले हम क्या करेंगे तो ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो समुच्चय ए के अव्यय क्या दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो समुच्चय ए के जो अव्यय दिए गए हैं वो 1, 2 दिए गए हैं, करेक्ट। क्रॉस है तो क्रॉस। समुच्चय बी के अव्यय क्या दिए गए हैं? तो समुच्चय बी के जो अव्यय दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 ये समुच्चय बी के अव्यय हैं। ये हमारे पास याद रखना ये राइट हैंड साइड है, करेक्ट। तो ये हमारे पास दिए थे। इसका हम क्या करेंगे, पहले क्रॉसिंग कर लेंगे, क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्रॉस कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, 1 से इन सभी के साथ पहले तो 1, क्या लिखेंगे 1, ओके। उसके बाद 1 को 2 के साथ तो 1, 2, ओके, 1, 2 लिखेंगे। फिर 1, 3 लिखेंगे। फिर 1, 4 लिखेंगे। मैंने लिख लिया 1 के साथ, अब लिखेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो लिखते हैं कि 2, 1 लिखेंगे, ओके। और उसके बाद क्या लिखते हैं 2, 2, फिर 2, 3, ठीक है, फिर 2, 4, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ये सारे के सारे जो अव्यय आ गए किसके,
तो ए क्रॉस बी के आगे, किसके, ए क्रॉस बी के आगे। अब ए क्रॉस सी के अवयव हम ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी के, तो हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ए क्रॉस सी के अवयव निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी के ना, तो भैया आपको पता है कि ए हमारे पास क्या दिया गया, समुच्चय ए, समुच्चय ए दिया गया 1,2 है कि नहीं। तो लिखते हैं समुच्चय ए के अवयव है 1,2, ठीक है। अब देखो क्रॉस है तो क्रॉस, समुच्चय सी के अवयव क्या दिए गए, समुच्चय सी के दिए गए हैं 5,6, तो हम लिखेंगे 5,6, लिख लेते हैं 5,6। ये सारे के सारे अवयव दिए थे, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर लेंगे इन दोनों के बीच, है कि नहीं। तो चलिए 1 को 5 के साथ 1,5 आएगा, उसके बाद 1 को 6 के साथ तो 1,6 आएगा, उसके बाद 2 को 5 के साथ 2,5, ये सब क्रमित युग में लिख रहे हैं, ठीक है। 2 को 6 के साथ तो 2,6 आएगा। शुरू से देखते आ रहे तो समझ में आ रही होगी, है कि नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग करें, ये कार्तीय गुणन है, ये कार्तीय गुणन करने का तरीका है ये सब, ओके। तो ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी का, करेक्ट। तो भैया आप देख सकते हो ए क्रॉस सी का हमारे पास ये सारे के सारे अवयव हैं, और ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जो है ये सारे के सारे यहाँ से अवयव हैं। तो अब देखेंगे हमें तो इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आपको पता है कि जब हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो देखेंगे कि हूबहू कौन मैच कर रहा है, हूबहू कौन मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं हूबहू कौन कौन मैच कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 1,5 है, क्या इसमें 1,5 है, नहीं है। 1,6 नहीं है, 2,5 बिल्कुल नहीं है, 2,6 बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी जो एलिमेंट्स है यानी अवयव है वो मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो क्या आंसर होगा, तो भैया जब मैच ना करे और उसका हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। किसके बराबर, फाई के बराबर। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये भी फाई आया था और इसका भी आंसर फाई आया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से RHS है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड से RHS बराबर होगा LHS के, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये भी फाई आया और ये भी फाई आया, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो पहला क्वेश्चन जो है भैया इसका हम सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत हुआ होगा। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब इसका हम दूसरा देखते हैं, 7वां का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि ए क्रॉस सी, ये बी मैंने कर दिया था मिस्टेक से, ये सी है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट, है ना। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी के जितने भी सारे अवयव होंगे वो सारा का सारा बी क्रॉस डी में होना चाहिए, ठीक है, तभी उपसमुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा, करेक्ट। उपसमुच्चय पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोग 1.3 पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस सी है, तो हम ए क्रॉस सी को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे ए क्रॉस सी। अब देख लो ए की वैल्यू क्या है, यानी समुच्चय ए क्या है, 1,2 दिए गए हैं, ओके। और क्रॉस सी क्या दिए गए हैं, तो सी दिए गए हैं भैया 5,6 दिए गए हैं, हमने इसको लिख लिया। अब हम ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे। देखो क्रॉस का मतलब हुआ कि कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। एक को इन सभी के साथ लिख देना, फिर 2 को इन सभी के साथ लिख देना। इस प्रकार के लिखने की विधि को कहते हैं क्रमित युग्म, जिसे ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। तो 1 को 5 के साथ तो 1,5 हम निकाल लिए, ठीक है, कॉमा 1 को फिर 6 के साथ तो 1,6 निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 को 5 के साथ, फिर 2 को क्या करेंगे 6 के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अब निकालेंगे बी क्रॉस डी, तो लिखते हैं बी क्रॉस डी। तो समुच्चय बी के अवयव क्या दिए गए हैं, समुच्चय बी के अवयव जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं। बी के अवयव 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे अवयव जो है समुच्चय बी के अवयव हैं। क्रॉस लगाओ। डी के अवयव क्या दिए गए हैं, डी के अवयव दिए गए हैं भैया, वो दिए गए 5, 6, 7,
8। ओके, ये सारे के सारे अवयव हमको दिए गए हैं। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भैया, इसका इसके साथ क्रमित युग्म में लिखेंगे, फिर 2 का इस सभी के साथ, फिर 3 के, फिर 4 के इन सभी के साथ हम लिखेंगे। तो आइए हम लिख करके आपको हम बताते हैं। करेक्ट, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है हमको। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1 को इन सभी के साथ, तो 1,5 आ गया, फिर 1,6 आ गया, फिर 1,7 आ गया, फिर 1,8 आ गया। तो 1 को इन सभी के साथ लिख दिया। अब 2 को फिर लिखेंगे 2,5, फिर 2,6, फिर 2,7, फिर 2,8। ये सारे के सारे आ गए। अब लिखेंगे क्या, 3 के इन सभी के साथ, तो लिखते हैं 3,5, फिर 3,6, फिर हो गया 3,7, 3,8 आ गया। उसके बाद अब 4 को लिखो, 4,5, 4,6, 4,7, फिर 4,8। तो सभी को क्रमित युग्म में हमने लिख दिया। अब हमने क्या बोला था कि A क्रॉस C के जितने भी सारे अवयव होंगे वो सारा का सारा B क्रॉस D में होना चाहिए, तभी A क्रॉस C B क्रॉस D का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो देख लेते हैं कि है या नहीं। इसमें क्या 1,5 है, तो इसमें देखिए 1,5 है, 1,6 है, तो इसमें 1,6 है, 2,5 है, तो इसमें 2,5 है, 2,6 है, तो 2,6 है। मतलब इसमें के सारे इसमें है, इसीलिए A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का एक सबसेट है, अर्थात उपसमुच्चय है। क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय है। इंडिकेट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस C सबसेट, क्या लिखेंगे, सबसेट B क्रॉस D। लंबा कर देना, ये सबसेट है, ऐसे कर देंगे क्रॉस, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।